हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एमआरटीपी एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरटीपी एक्ट की। एमआरटीपी एक्ट जो है वो 1969 में आया था। ये जो एक्ट है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एमआरटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। एमआरटीपी एक्ट 1969 में आया था। उस टाइम पे एलपीजी पॉलिसी नहीं आई थी, जो कि आपको पता है एलपीजी कब आई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एलपीजी हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में, हमारी कंट्री की ग्रोथ में। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए एलपीजी में क्या था और ये कब आई थी। तो एलपीजी आई थी 1991 में। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है, जब एमआरटीपी एक्ट आया था तब तक जो हमारी एलपीजी पॉलिसी नहीं आई थी। और एमआरटीपी एक्ट में जो है बहुत सारी कमियां थी, कि जैसे कि यहाँ पे कंपटीशन को दबाने की कोशिश की जाती थी, कंपटीशन की कंसेप्ट को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, कोई एडवोकेसी रोल जो है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किया जाता था, राइट। कोई पावर नहीं थी जो वो पेनल्टी इम्पोज करने की। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम डिफरेंस के अंदर पढ़ेंगे। तो एमआरटीपी एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से जो है फिर इसको जो है एक तरीके से रिप्लेस करके नया एक्ट लाया गया, कंपटीशन एक्ट। ठीक है, सो द कंपटीशन बिल 2002 रिप्लेस द एमआरटीपी एक्ट। तो जब पुरानी चीज़ को हम कब चेंज करते हैं, तो पुराने वाले में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, राइट। तो इस वजह से जो हमें इन्वायरमेंट को देखते हुए जो है चेंजेस करने पड़ते हैं। हमारा इन्वायरमेंट डायनामिक है और उसके हिसाब से हमें जो है वो नया कंसेप्ट लेके आना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नीड। सो कंपटीशन एक्ट को लाया गया 2002 में। तो ये क्या हुआ, ये कब के बाद की बात है? ये एलपीजी के बाद की बात है। तो अगर हम बात करें एमआरटीपी एक्ट की, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? प्री लिबरलाइजेशन प्रोसेस था ये। और कंपटीशन एक्ट क्या था? पोस्ट लिबरलाइजेशन। एलपीजी के बाद की बात की गई है कंपटीशन एक्ट में, ठीक है, उसके बाद आया था। तो एमआरटीपी एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी जो है कंपनी लगा लो, कोई भी बिजनेस है, अगर वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है तो वो चीज़ गलत है। कंपटीशन नहीं करना एक दूसरे के साथ। बट कंपटीशन एक्ट में इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया गया। इस यहाँ पे कंपटीशन को जो वो प्रमोट किया गया कि कंपटीशन होना चाहिए, पर एक पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कंपटीशन ही नहीं होगा आपकी क्लास में बच्चों को एक दूसरे के बीच में, तो वो पढ़ेंगे नहीं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, उसकी ए ग्रेड आ रही है, कोई बात नहीं, मेरी डी आ रही है, फिर भी ठीक है। बट जब कंपटीशन होता है तो क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं और एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस देने की ट्राई करते हैं, राइट। अगर मार्केट में दो प्रोडक्ट के बीच में कंपटीशन होगा तो क्या होगा? वो सोचेंगे कि हम जो है वो कम प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराएं, अच्छी क्वालिटी का कराएं, राइट। तो इस वे में देखा जाए तो कंपटीशन जरूरी भी है। तो हमारा जो कंपटीशन एक्ट है वो प्रमोट करता है कंपटीशन को, जो कि एमआरटीपी एक्ट नहीं करता था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? जो भी हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी, जो भी हमारे एग्रीमेंट होते थे, जो हमारा एमआरटीपी एक्ट है वहाँ पे जो है वो कंपलसरी था कि उनको जो है वो एक तरीके से रजिस्टर करवाना। बट जो हमारा कंपटीशन एक्ट है वहाँ पे इस तरीके का कोई भी जो है वो कंपलसरी नहीं था। इसके बाद अगर हम बात करें एमआरटीपी, वही क्या कर दे रही थी? एक तरीके से ये मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी कि आप किसी तरीके से भी दूसरी चीज़ को जो है वो, दूसरी कंपनी को, दूसरे बिजनेस को डोमिनेट नहीं कर सकते, राइट। बट कंपटीशन एक्ट क्या कहता है? कंपटीशन करो बट एक हेल्दी वे में करो, ठीक है, कि उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दो प्रोडक्ट होंगे तो वो आपस में इस तरीके से कॉम्पीट करेंगे, तो वो क्या है? वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छा है। बट अगर वो जो है वो कंपटीशन कर रहे हैं एक बैड वे में, कि दूसरे के प्रोडक्ट को हार्म कर दिया, उसकी बिजनेस को हार्म कर दिया, कोई चोरी कर दी, वहाँ पे कोई मतलब फायर वगैरह लगवा दी, उसका सामान चोरी कर लिया, तो ये क्या? ये गलत चीज़ें हैं, राइट। कि आप जो है किसी गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बट अगर आप एक राइट वे में करते हो कंपटीशन, तो वो जो है वो एक अच्छा माना जाता है, राइट। इसके बाद बात करें, जो हमारा एमआरटीपी एक्ट है वहाँ पे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न नहीं थी। कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? मर्जर एंड इक्विजिशन का। जब दो बिजनेस आपस में मर्ज हो जाते हैं, या फिर एक बड़ा बिजनेस छोटे बिजनेस को एक्वायर कर लेता है, उसको इक्विजिशन बोलते हैं। बट कॉम्पिटिशन एक्ट में जो है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रोविज़न भी दी गई।
इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा MRTP एक्ट था, यहाँ पे जो इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो जब नया एक्ट लेके आ गया उसमें जो है इस सिस्टम को जो है वो इजी करा गया, इसको सिंप्लीफाई किया गया। जो हमारा MRTP एक्ट था वो बहुत रिजिड था, फिक्स था। बट अगर हम बात करें कंपटीशन बिल की, तो इसमें जो है सिचुएशन के हिसाब से कि भाई हम इसको फ्लेक्सिबल रखेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जा सके, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। तो ये क्या था, फ्लेक्सिबल था नेचर में। इसके बाद अगर हम बात करें लीगल पावर की, तो MRTP कमीशन के पास जो है वो किसी तरीके की कोई भी लीगल पावर नहीं थी। बट अगर हम बात करें इंडियन कंपटीशन कमीशन की, तो इनके पास लीगल पावर है कि ये एक्शन ले सकते हैं, राइट। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि जो भी अगर हमारा जो कमीशन है उसके ऊपर अगर कोई भी खर्चा हो रहा तो उन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक फ़ंड क्रिएट किया जाएगा। तो कंपटीशन एक्ट में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड था, बट जो हमारा MRTP एक्ट में जो है वो इस तरीके का कोई भी फंड जो वो एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपटीशन एक्ट की, तो यहाँ पे रूल ऑफ रीजन अप्रोच फॉलो की जाती है। बट इन केस ऑफ MRTP एक्ट यहाँ पे रूल ऑफ लॉ अप्रोच फॉलो की जाती है। मतलब क्या है कि MRTP एक्ट में तो लॉ को फॉलो किया जाएगा, हाँ भाई ये हमारा लॉ है, ऐसे से करना है। बट कंपटीशन एक्ट में अगर कोई चीज़ की गई है तो उसका रीज़न जानने की कोशिश की जाएगी, भाई ये चीज़ वो किस वजह से हुई है। अगर वो एक हेल्दी वे में है तो ठीक है, बट अगर वो गलत है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो पेनल्टी से रिलेटेड प्रोविज़न भी हमारे कंपटीशन बिल में थी, जबकि MRTP एक्ट में नहीं था। MRTP एक्ट में क्या था, कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको काट दो, बस उसको यूज़ नहीं करना, उसको जो है उसको एक तरीके से बंद करवा देते थे। बट कंपटीशन एक्ट में उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट, उसकी रेमेडीज अवेलेबल थी, राइट, कि उस पर जो है वो फाइन लगा दो, या फिर जो है फाइन लग सकता है, या तो ठीक है, या फिर क्या हो सकती है, जेल हो सकती है बंदे को। तो इस तरीके के अगर कोई एलिगेशन प्रूफ हो जाता है तो वहाँ पे इकोनॉमिक पेनल्टी लग जाती है, या तो बंदे को जेल, जैसे भी अगर कि उसने क्या फ्रॉड करा है, क्या गलत करा है, क्या किस वे में उसने कंपटीशन करा, तो वो उन चीज़ों पे अलग अलग जो इसके अंदर डिफाइन किया गया कि किसको कितने पैसे का जो वो जुर्माना लग सकता है या जेल हो सकती है। तो उस हिसाब से जो है इस तरीके की पेनल्टी दी गई है। बट अगर हम बात करें MRTP एक्ट में, वहाँ पे किसी तरीके की कोई भी जो है वो पेनल्टी से रिलेटेड कोई प्रोविज़न जो है वो नहीं बनाया गया था, राइट। तो बेसिकली जो हमारा कंपटीशन बिल है वो हमारे जो है कंपटीशन को प्रमोट कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो ज़रूरी है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, एनहांस कर रहा है फेयरनेस को, और जो है यहाँ पे कि लोगों को अवेयर करना है क्या बुरा है और क्या जो है अच्छा है। तो अगर कोई चीज़ अच्छे वे में हो रही है तो वो सही है, राइट। और यहाँ पे मर्जर और इक्विजिशन से रिलेटेड भी जो है वो प्रोविज़न बनाई गई है। तो ये था बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस। सो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।